देखिए हमारे साथ अभी बहुत एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी है, नाम है इनका सानिया। तो आपको देख करके लग रहा होगा इतनी प्यारी हैं, इतनी खूबसूरत हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा था नहीं। अभी आपको ये लड़की जो नज़र आ रही हैं, ये हमेशा से लड़की नहीं थी। किसी लड़के के प्यार में आकर के इन्होंने अपने अस्तित्व को बदल दिया है, अपने रूप को बदल लिया है, अपना शरीर को बदल लिया है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। अभी से कुछ दिन पहले तक ये एक लड़का हुआ करती थी, किसी के प्यार के झांसे में आकर के अपने लिंग तक को इन्होंने परिवर्तित कर लिया, अपना अस्तित्व बदल दिया। आप सोच सकते हैं किसी का जन्म लड़के में हुआ हो और उसने अपने आप को लड़की में बदल लिया हो सिर्फ प्यार के लिए, और उस इंसान से प्यार के लिए जिस इंसान ने इनसे बहुत सारे पैसे लिए, इनके बहुत साल जीवन में इनके साथ खिलवाड़ किया, इनके सपनों के साथ खेला, इनकी भावनाओं के साथ खेला, सब कुछ किया इनके साथ। आप समझ सकते हैं मैं किस बारे में बातचीत कर रहा हूं। और बाद में जाकर के जब उसका मन भर गया, उनका दिल भर गया, तो इनको ऐसे ही घर से धक्के मार के निकाल दिया गया। पैरों तले ज़मीन आपकी तब खिसक जाएगी जब आप जानिएगा कि वो इंसान जब इनके जीवन में आया था उस वक्त वो शादीशुदा था, और शादीशुदा होने के बाद इनके साथ हजार वादे, हजार कस्में लिए गए कि तुमको हम पत्नी बना करके रखेंगे। ये लोग साथ में रहते थे। फिर उसने कहा कि तुम अपने लिंग को परिवर्तित करवा लो। फिर इनसे कोर्ट में जाकर के शादी की। इनके पास कोर्ट मैरिज का प्रूफ है, सब कुछ उनके कहने पे किया। जो भी ये पैसा कमाती थी वो पैसा उनको देती थी। पैसे की कीमत करीब 10-12 लाख रुपए है। उनके घर परिवार, लोग, समाज, हर एक व्यक्ति को इस बात की जानकारी थी कि ये उनकी पत्नी है। अपने ज़िंदगी में कई प्रेमी प्रेमिकाओं के किस्से सुने होंगे जिसमें लोग हद से गुजर जाते हैं, लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि कोई लड़का अपने आप को लड़की में बदल दिया है। जी हाँ, आपके सामने ये महिला है। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम सानिया कुमारी। पहले क्या नाम था? रघुनंदन कुमार भैया। दीदी, जिस लड़के से आपने इतना प्यार किया, इतना विश्वास किया, अपने शारीरिक रूप को बदल दिया, अपने अस्तित्व को बदल दिया, उस लड़के ने आपको रोड पे लाके खड़ा कर दिया, क्या कहना चाहेंगे? हम तो उसको मतलब यही कहना चाहेंगे कि आप एक्सेप्ट कर लीजिए। ज़्यादा आगे बढ़ने से इमेज पे, आपके इमेज पे तो पड़ ही रहा है, मेरे इमेज पे भी पड़ गया है। आप मीडिया में नहीं आना चाहती थी, लेकिन आपके पास कोई रास्ता नहीं सूझा, इसलिए अब आप मीडिया में जी आ गए। हाँ। पुलिस आपकी सहायता कर रही है मैडम? पुलिस प्रशासन अपना कानून अपना अच्छे तरह से नहीं निभा रहा है, इसीलिए मैं मीडिया पे आना पड़ा मुझे। तो आपसे निवेदन है कि आप पुलिस प्रशासन से भी जाके पूछताछ कीजिए कि आप कानून अपना, जब सरकार आपको तनख्वाह देता है, कानून बनाया है, तो आप कानून क्या कर रहे हैं? कानून कुछ भी नहीं कर रहा है अभी। अच्छा, आपने उनसे कोर्ट मैरिज की है? जी हाँ, कोर्ट में किए हैं। कोर्ट में शादी वकील के पास। वकील के पास। तो आप उनके साथ अभी क्यों नहीं रहती हैं? अभी वो लड़का शायद घर पे नहीं रहता, भागा हुआ है, इसीलिए हम घर पे नहीं गए हैं। लेकिन मैं जाऊंगी, आज जाऊं या कल जाऊं, लेकिन जाऊंगी। छोड़ दिया है अभी? जी हाँ, अभी छोड़ दिया फिलहाल में। आपसे कोई बात, कोई कांटेक्ट, कोई कोई कांटेक्ट फोन, कुछ नहीं। और पहले आप लोग सब साथ में रहते हाँ, थे? 3 साल 4 साल से ऐसे हर एक तो चीज। एक पति पत्नी में जो रिलेशन होता है, शारीरिक सारा रिलेशन था? जी हाँ, सब कुछ था? जी। आपको बहुत प्यार से रखता था? बहुत प्यार से रखता था। आपको लगता होगा आपका जीवन स्वर्ग है? स्वर्ग है, मतलब हमको इस तरह से महसूस होता था कि आगे चल के हमको और भी बेहतर रखेगा, बेहतर जिंदगी मेरा हो जाएगा। अच्छा, आपने अपने शारीरिक ढांचे को बदलवाने की कोशिश की, ऐसा क्यों? उसकी बातों में प्यार के लिए हमने हर एक चीज। उसने आपको बोला कि आप लड़का से लड़की बन जाओ? हाँ बोला, मतलब मतलब जब इतना अथी है तुमको प्यार से हम रखते हैं, हर एक चीज़ तुमको मैनेज करते हैं, सर्जरी करवा लेगा और तुमको मैनेज करेंगे, अच्छा से रखेंगे, हर एक चीज़ उसके घर पे ले गए। तो वहाँ पे हमको खुलेआम इस तरह से बात बताए कि देखने में तुम सुंदर लगती हो, ब्यूटीफुल लगती हो। उस समय तो आप लगता होते ना? हाँ लगते थे, मतलब उसका कहने का मतलब ये हुआ कि कपड़ा उपड़ा पहनने के बाद एकदम मतलब ब्यूटीफुल लगती हो, मतलब अच्छा लगती हो। तो लगते हो। हाँ, उसने हमको बोला लगते हो। तो हमने उतना बात ध्यान नहीं दिया, ध्यान हम नहीं दिए। उसके बाद कुछ दिन के बाद वो फिर से हमको इस तरह से बात बताया। तो बात बताया तो खुले आम वो इस तरह से बात बताया कि हम तुमको पत्नी की तरह हम तुमको मानते हैं। पत्नी की तरह मानते? हाँ, पत्नी एक लड़के को इस तरह से हमको बात बताया। तो हम उसको बातों पे मतलब थोड़ा सा सोचे हम बात क्या मतलब बताना चाहिए। मान लीजिए ये कैमरा मैन है, इसका नाम प्रिंस है, ये अगर हमको बोले कि तुम मेरे को पत्नी की तरह लगते हो, हम इसको 2 झापड़ खींच के देंगे। देखिए उस समय हम मतलब कम उम्र के थे, मेरा कम उम्र यही मतलब 17-18 के लमसम में उम्र चल रहा था।
उम्र चल रहा था, उसके बाद वो मतलब इस तरह से मतलब मीठा मीठा बोली बोल के मुझे इस तरह से मतलब कैप्चर किया, जो मतलब हम समझ नहीं पाते। हम इस तरह से सोचते कि मतलब ऐसे मतलब दोस्ती यारी है, दोस्त यार में नहीं इस तरह से क्लोज होता है कि कहीं जाना आना खाना पीना सोना, इस तरह से मतलब हम सोचते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब वो मतलब ज़बरदस्ती मतलब मेरे साथ रहने लगा, कहीं भी जाते मेरे घर पे भी मतलब वो जाना, जबरदस्ती रहने लगा मतलब? मेरे घर पे मतलब जहाँ प्रोग्राम करने के लिए जाते थे ना, वहाँ पे मतलब फ़ोन करके पूछता कहाँ पे, हम तो बोल। मैडम, आपसे मेरा पूछने का ये मतलब था, ये जो अभी हम आपको बोले कि कोई अगर हमको बोलेगा तो मेरी पत्नी की तरह लगती, हम ये आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आपकी लड़की वाली फीलिंग थी थोड़ी थोड़ी? वही बता रही, कुछ दिन के बाद मतलब वो जब मेरे पास मतलब सोने लगा तो छेड़खानी करने लगा ना, तो उस दिन से मेरा मतलब फीलिंग मतलब कुछ लड़की वाला लड़की जैसा होने लगा कि होने लगा। लड़कों में इंटरेस्ट आने लगा। इंटरेस्ट आने लगा। अभी आपको किस में इंटरेस्ट है? अभी तो फिलहाल में लड़के में ही इंटरेस्ट है। लड़के में ही इंटरेस्ट है। आपने जब अपना चेंज कराया होगा, हार्मोन वगैरह भी चेंज हो गए होंगे, तो लड़के में इंटरेस्ट आ गया आपको जी हाँ, पूरी तरह से? जी हाँ। पहले ऐसा नहीं था? पहले ऐसा नहीं था। शादी से पहले जब आप उससे मिले थे, उससे पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था? ऐसा नहीं, पहला नहीं था। अच्छा, मतलब आपको तब जा कर के पता चला कि आपको लड़के में इंटरेस्ट है, प्यार इतना बढ़ गया, इतना गहरा हो गया कि उसके लिए आपने अपने शरीर तक को चेंज करवा लिया। फिर जब सब कुछ ठीक चल रहा था, अच्छा एक बात बताइए, आप इतनी तो समझदार होंगी ही, उनकी एक पत्नी थी, 2 बच्चे थे, उसके बाद आपने उस इंसान के ऊपर भरोसा किया जिसने अपनी पत्नी तक को नहीं छोड़ा और आपको कहा कि आप मेरे से शादी कर लो, तो उसके लिए आपने इतना बड़ा स्टेप लेने के लिए आप तैयार कैसे हो गए कि हाँ हम अपने शरीर को चेंज करवा लेते हैं, जबकि वो अपने पत्नी को छोड़ा तक नहीं था उस समय तक? उस समय वो सौगंध उगंध भी खाया था। हम भी कसम अभी खा लेते हैं, कसम से हम आपसे बहुत नहीं प्यार देखिए, करते सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर कहीं पे भगवान का स्थान है, भगवान का जगह है, और जिस चीज़ पे शिवलिंग पे हम पूजा पाठ करते हैं, हैं। मतलब भगवान देश को छू के कसम खाया? भगवान को छू के सौगंध का, सिंहेश्वर में भोला बाबा का पीढ़ी छू के उस सौगंध का क्या कसम खाया था? कि मतलब तुमको नहीं छोड़ेंगे, अच्छा, तुमको जिंदगी भर रखेंगे, किसी दुख हो और सुख हो, दोनों में तुमको साथ। कहाँ गया वो कसम अभी? अभी पता नहीं वो कसम कहाँ गया, लेकिन अभी फिलहाल में कसम वो दूर चले गया। चले गया ना, छोड़ दिया ना? बेटा बेटी को सौगंध लगा के भी कसम खाया, वो भी चले गया? वो भी चले गया। और उसके बाद गणपत का धरहरा मंदिर में वहाँ पर भी जाके मतलब सौगंध खाया, वो भी चले गया। वो भी चले गया। देखिए, आप जो भी वीडियो को देख रहे हो, अगर आप महिला हैं तो आप इस बात को अपने जहन में उतार लीजिए कि कसम विषम का कोई वैल्यू नहीं होता है। जो इनके जो हस्बैंड हैं, उन्होंने अपने बच्चों का कसम खाया, भगवान का कसम खाया, और आज देखिए इस महिला को रोड पे ला करके फेंक दिया गया है। आप इस महिला की परिस्थिति को समझ नहीं रहे हैं। ये एक लड़का थी, आप सोचिए कि कोई एक लड़का लड़की बन जाता है, और आज अब देखिए कौन इनका हाथ थामेगा? कोई नहीं। ना तो अब ये घर की रही, ना तो ये घाट की रही, ना उस इंसान की रही जिस इंसान ने इनको कस्में खाए थे, वादे किए थे, भगवान को छू के कसम खाया, अपने बच्चों को छू। देखिए, नादान तो ये है, गलती तो इन्होंने किया है, क्योंकि वो शादीशुदा मर्द था, उसके 2 बच्चे थे, उसके बाद भी उनकी बातों में आके, बहकावे में आकर के इन्होंने अपने शारीरिक ढांचे को बदल दिया। आप सोचिए इस महिला पे क्या गुजर रही होगी। अभी आप क्या महसूस करती हैं दीदी? अभी हम यही महसूस करते हैं कि किसी के बातों में आके कदम उठाना बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। अभी मतलब इतना महसूस होता है कि मतलब हर एक चीज़ मतलब सेफ्टी से रहना। तो कोई आपको पूछता नहीं होगा, ना ही आपके माता पिता, ना ही दुनिया में कोई? बिल्कुल अकेली हो गई होंगी अभी आप? अभी हमको कोई पूछता नहीं है, बिल्कुल एक तरह से लाचार है। अभी हम रोड पे आए हुए हैं इस तरह। पैसा वगैरह भी आप बताए कि जो आपने कमाया आपने सब उनको दे दिया, फिलहाल आपके पास पैसे भी नहीं है रहने के लिए? अभी मेरे पास 1 रुपया तलिक नहीं है। 1 रुपया भी नहीं? नहीं, अभी खाने के लिए तलिक मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं इतना लाचार हो चुकी हूँ। जीवन कैसे चल रहा है आपका? जीवन मतलब किसी तरह देखिए, किसी तरह से कट रहा है। मतलब आज यहाँ कभी रहना, कभी वहाँ रहना, किसी तरह जिंदगी काट रहे हैं। अच्छा, आपको अगर अभी मौका दिया जाए कि उस व्यक्ति के साथ दोबारा रहने के लिए, उनको अपना पति बनाने के लिए, आप रहेंगे उनके साथ? देखिए, मैं तो रहूँगी वहीं पे। इसके लिए मुझे कुछ भी हो जाए मैं उसी के साथ रहूँ, इसलिए कि उसने मेरे शरीर के साथ खिलवाड़ किया, झूठा वादा किया, और मेरा इज्जत प्रतिष्ठा मान कदर उसके चलते बस हर एक चीज़ चले गया। तो मैं, आप लोग पति पत्नी की तरह रहते थे? जी हाँ, रहते थे। आप लोग शादी किए हैं? सब कुछ किए हैं। कहाँ, मंदिर में किए हैं? हाँ हाँ, किसी मंदिर। के सामने किए हैं या फिर अकेले में छुप छुपा के किए हैं? नहीं, सामने में भी किए हैं। कौन थे? उनके तरफ से कौन आया था, आपके तरफ से कौन आया था? मेरे तरफ से 1-2 आदमी आया था, उसके तरफ से मतलब काफ़ी लोग सर आया था। उसके तरफ से काफ़ी लोग आए थे, और सब लोगों के सामने आप लोगों का शादी हुआ था, जबकि वो शादीशुदा था तब? जी हाँ। एक पत्नी के रहते हुए उसने दूसरी शादी की, आपने इसके लिए उनके ऊपर केस नहीं किया है? हम केस किए हैं,
थाना में केस किए हैं, लेकिन कोई प्रशासन सुनवाई नहीं कर क्या रहा। बोल रहा है प्रशासन? प्रशासन में यही बोल रहा है कि कानून अपना काम कर रही है, आप जाके आराम कीजिए, कानून अपना काम कर रही है। अब क्या कहना चाहेंगे आप? जो भी आप कहना चाहते हैं आप खुल करके सामने कह सकते हैं, कैमरा। आप क्या कहना चाहेंगे उनको? अगर वो आपकी बातों को सुन रहे हैं तो आप उनको क्या बताना चाहेंगे? उनको तो यही बोलेंगे कि आपको रखना पड़ेगा, अगर आप नहीं रखिएगा तो इस कोर्ट में हमको इंसाफ नहीं मिलेगा तो हाई कोर्ट जाऊंगी, हाई कोर्ट में नहीं मिलेगा तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी। लेकिन आप उनको छोड़ेंगे नहीं? नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी, मरते दम तक उन्हीं के साथ नहीं, रहेंगे। हाँ उन्हीं के संग में रहूंगी। तो देखिए, अभी हमारे साथ शिवानी कुमारी थी। आपने इनकी सारी बातों को सुना। आप देख सकती हैं इनका अस्तित्व बदल गया है, लड़का से लड़की बन गई हैं, किसी के प्यार में, किसी के झांसे में, किसी के बहकावे में आकर के। लेकिन आज इनको रोड पे ला करके फेंक दिया गया है। अपनी तरफ से इन्होंने पूरी ईमानदारी निभाई, जो भी एक पत्नी अपने पति के लिए कर सकती थी वो इन्होंने किया। पैसे से मदद किया, हर एक चीज़ से सपोर्ट किया। लेकिन आज इनके साथ जो अन्याय हुआ है वो आप लोगों के सामने है। आप क्या कहना चाहेंगे ऐसी घटना के बारे में? आज अगर आप एक लड़की हैं, अगर आप कोई इंसान हैं, तो आप क्या सोचती हैं ऐसी घटनाओं के बारे में? अक्सर आए दिन इस तरह की घटना होते रहती है जिसमें लड़कियों के साथ अन्याय होते रहता है। लोग उनसे बहला फुसला करके, प्रेम संबंध बना करके, साथ रख करके, उनको इस्तेमाल करके बाद में उनको छोड़ देते हैं। ऐसा ही इस बेचारी के साथ भी हुआ है। और इनके साथ तो इतना बड़ा अन्याय हुआ है कि इनका शरीर बदल गया है, अस्तित्व बदल गया। आप सोचिए, आप एक पुरुष में जन्म लेते हैं और बाद में आप जाकर के किसी के प्यार में महिला बन जाते हैं, और जिसके प्यार में आपने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है, आखिरकार वो आपको छोड़ देता है। क्या बीतेगा आपके ऊपर? हम छोड़ते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ। आप अपने राय को, विचार को कमेंट में जरूर रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले केस में, अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।